हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं कृष्णा एक्सप्लेन्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश में हालचाल पूछने के लिए 10 तरीके बताए थे, यानी 10 इंग्लिश एक्सप्रेशंस बताए थे जिनकी मदद से आप किसी का भी हालचाल इंग्लिश में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 प्लस मॉडर्न इंग्लिश एक्सप्रेशंस बताऊंगा जिनकी मदद से आप जब कोई भी आपसे इंग्लिश में हालचाल पूछे तो आप उसका जवाब इंग्लिश में ही दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर हम जानेंगे आई एम फाइन बोलने के 10 से ज़्यादा तरीके। जब आप आई एम फाइन बोलने की जगह पर इनका यूज़ करेंगे तो लोग ज़रूर आपसे इम्प्रेस होंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन से हैं ये इंग्लिश एक्सप्रेशंस। इससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, और वो ये है कि जब मैं आपको इन इंग्लिश एक्सप्रेशंस को बताऊँगा तो हो सकता है कि आपको कुछ इनमें से अजीब से लगे, अटपटे से लगें, और आपको लगेगा कि ये गलत बता रहा है। आप उनका ट्रांसलेशन मत देखिए, आप ये देखिए कि उनका सेंस क्या है, उनकी मदद से आदमी बोलना क्या चाह रहा है। इसीलिए हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हम ट्रांसलेशन पे ध्यान देते हैं और सेंस पर नहीं। जब कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर इंग्लिश बोलता है तो वो ट्रांसलेशन नहीं करता उसका हिंदी में। उसे हिंदी से कोई मतलब नहीं है उसका कि इसकी हिंदी क्या बनेगी, उसे बस अपनी बात को समझाना है। तो हमारा फर्स्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन है आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू। इसका मतलब है मैं ठीक हूँ धन्यवाद, आप कैसे हैं। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है कि उनमें से काफ़ी सारे आपके लिए नए हों। हमारा सेकंड इंग्लिश एक्सप्रेशन है प्रीटी गुड, और इसका हिंदी में मतलब होगा मैं काफ़ी अच्छा हूँ। तो जब कोई भी आपसे पूछे कि हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग तो आप कह सकते हैं प्रीटी गुड। हमारा थर्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है नॉट बैड, तो इसका ट्रांसलेशन होगा बुरा नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ये देखें कि इसका असल में सेंस क्या है, यानी जो इसको बोलने वाला है वो असल में बोलना क्या चाहता है, यानी इसका मीनिंग वो होगा मैं अच्छा हूँ। यानी कुल मिलाकर जो भी इंसान बोलता है कि नॉट बैड तो वो ये कहना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ। हमारा फोर्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है ग्रेट। इसका मीनिंग है बहुत बहुत अच्छा। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग या हाउ इज इट गोइंग तो आप उसका जवाब दे सकते हैं ग्रेट। उसके बाद हमारा फिफ्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है कुडंट बी बेटर। इसका ट्रांसलेशन है मैं इससे अच्छा नहीं हो सकता था। तो इसका मीनिंग होगा मैं इतना अच्छा हूँ कि जितना अच्छा होने की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसका ट्रांसलेशन न देख के इसके मीनिंग पर फोकस कीजिए, और नेटिव स्पीकर्स इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारा सिक्स्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है कैंट कंप्लेन, और इसका ट्रांसलेशन होगा मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। तो ये भी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसका आप सेंस समझिए। यहाँ पे आदमी ये बोलना चाह रहा है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे इसके बारे में कंप्लेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्लेंट कौन करता है? जिसके साथ कुछ गलत होता है, लेकिन जिसके साथ सब अच्छा हो रहा होगा तो वो कंप्लेंट कैसे करेगा। तो इसीलिए यूज़ करते हैं लोग कांट कंप्लेन। तो कुल मिला के इसका मीनिंग हो जाएगा मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमारा सेवन्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन होगा आई हैव बीन बिजी। यहाँ पे आई और हैव को मिला के आईव हो गया। तो ये असली सेंटेंस था आई हैव बीन बिजी, लेकिन जल्दी बोलने के लिए इसको बना दिया गया है आई हैव बीन बिजी।
तो अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी का भी हाल चाल इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था एक सेंटेंस, हाव यू बीन। इस सवाल के जवाब में आप कह सकते हैं आई हैव बीन बिजी, और इसका मीनिंग होगा मैं व्यस्त हूँ। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें टाइम भी जुड़ा हुआ है, और वो टाइम है जब मैं आपसे आखिरी बार मिला था तब से अब तक। तो इस तरह से इसका कंप्लीट मीनिंग होगा कि जब मैं आपसे आखिरी बार मिला था तब से अब तक मैं व्यस्त था या हूँ। हमारा 8th इंग्लिश एक्सप्रेशन है सेम एज ऑलवेज, और इसका मीनिंग है जैसा हमेशा रहता हूँ या हमेशा की तरह। हमारा 9th इंग्लिश एक्सप्रेशन है नॉट सो ग्रेट, और इसका मीनिंग होगा बहुत अच्छा भी नहीं पर ठीक, या ठीक ठाक, या कुछ खास नहीं। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि हाउ इज़ इट गोइंग या हाउ आर यू डूइंग या कुछ और, तो आप उसे जवाब में कह सकते हैं नॉट सो ग्रेट। उसके बाद हमारा 10th इंग्लिश एक्सप्रेशन है कुड बी बेटर। इसका मीनिंग है और भी अच्छा हो सकता था, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जितना अच्छा होने की आपको उम्मीद थी आप उतने अच्छे नहीं हैं, यानी कुल मिलाकर आप ठीक ठाक हैं। उसके बाद हमारा 11th इंग्लिश एक्सप्रेशन है नॉट मच, और जब भी आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्सअप या व्हाट्स न्यू, तो आप उसे जवाब में कह सकते हैं नॉट मच, और इसका मीनिंग होगा कुछ खास नहीं। उसके बाद हमारा 12th इंग्लिश एक्सप्रेशन है ऑल राइट या आई एम ऑल राइट, और ये वाला जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है ये बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मीनिंग होगा सब ठीक या सब बढ़िया।